बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक मदारी रहता था। उसका नाम था रामदीन। रामदीन बचपन से ही चतुर और मेहनती था, लेकिन गरीबी ने उसे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। पेट पालने के लिए वो मदारी का काम करने लगा। उसके साथ हमेशा एक भालू रहता था, जिसे वो बड़े प्यार से भोला कहकर बुलाता था। भोला कोई साधारण भालू नहीं था। बचपन में जब वो बहुत छोटा था, तभी रामदीन ने उसे जंगल से घायल अवस्था में पाया था। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। रामदीन ने अपनी गरीबी के बावजूद उसकी देखभाल की, जड़ी बूटियां लगाईं और कई दिनों तक उसे अपने पास रखा। धीरे धीरे भालू ठीक हो गया, लेकिन जंगल में लौटने के बजाय वो रामदीन के साथ ही रहने लगा। समय के साथ दोनों के बीच मालिक नौकर से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता बन गया। रामदीन भोला को नाच सिखाता, लकड़ी की गेंद से खेलना सिखाता और ढोल की थाप पर खड़े होकर घूमना भी सिखा देता। जब भी रामदीन ढोल बजाता, भोला अपने भारी शरीर को बड़ी फुर्ती से हिलाता। कभी दोनों पैरों पर खड़ा होकर नाचता, तो कभी मजेदार अंदाज में झुककर लोगों को सलाम करता। गांव के बच्चे तालियां बजाते और बड़े लोग भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। रामदीन और भोला गांव-गांव घूमकर अपना खेल दिखाते। लोग उन्हें अनाज, पैसे और कभी-कभी कपड़े भी दे देते। इसी से दोनों का गुजारा चलता था। रामदीन भोला को बहुत मानता था। वो पहले उसे खाना देता, फिर खुद खाता। ठंड में अपनी फटी हुई चादर भी भोला के ऊपर डाल देता। लेकिन समय के साथ रामदीन के मन में लालच घर करने लगा। एक दिन वे एक बड़े शहर पहुंचे। वहां अमीर लोगों की भीड़ थी। जब रामदीन ने भोला का खेल दिखाया, तो लोगों ने खूब पैसे बरसाए। रामदीन की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर मैं भोला से और कठिन करतब कराऊं तो और ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। अब वो भोला से जबरदस्ती आग के पास नाच करवाने लगा, भारी लकड़ी उठवाने लगा और बिना आराम दिए लगातार खेल दिखाने लगा। भोला थक जाता, लेकिन रामदीन उसकी थकान नहीं समझता। अगर भोला धीरे चलता तो वो डंडा दिखाकर डराता। एक दिन भोला बीमार पड़ गया। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों में चमक नहीं थी। रामदीन को यह समझना चाहिए था कि भोला को आराम की जरूरत है, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने सोचा, आज आखिरी बार खेल दिखा लूं, फिर आराम कराऊंगा। उसी दिन गांव के बाहर एक मेले में उन्होंने खेल दिखाया। भीड़ बहुत थी। रामदीन ने ढोल बजाया और भोला को नाचने का इशारा किया। भोला किसी तरह उठा, 2 कदम चला, लेकिन अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। लोग सन्न रह गए। रामदीन घबरा गया। उसने भोला को उठाने की कोशिश की, लेकिन भोला की सांसें तेज थीं। थोड़ी देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। भोला हमेशा के लिए सो गया। उस पल रामदीन को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। पैसा, भीड़, तमाशा, सब कुछ बेकार लगने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने भोला को घायल अवस्था में बचाया था, कैसे भोला ने हर हाल में उसका साथ दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, जानवर भी जीवित प्राणी होते हैं, उनमें भी भावना होती है। जब तक तुमने उसे दोस्त समझा, वो तुम्हारे साथ रहा, लेकिन जब तुमने उसे कमाई का साधन बना लिया, तब ये अनहोनी हो गई। रामदीन का सिर शर्म से झुक गया। उसने वही निश्चय किया कि अब वो कभी किसी जानवर को अपने स्वार्थ के लिए कष्ट नहीं देगा। उसने भोला का अंतिम संस्कार किया और कुछ दिनों तक वहीं रहा। कुछ समय बाद रामदीन ने मदारी का काम छोड़ दिया। उसने गांव में ही छोटी सी दुकान खोल ली। अब वो बच्चों को कहानी सुनाता, अपने और भोला की कहानी। वो उन्हें सिखाता कि दोस्ती, करुणा और दया पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होती है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। जानवर हों या इंसान, सभी के प्रति दया और संवेदना जरूरी है। जो हमें प्रेम और विश्वास देता है, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। स्वार्थ के कारण अगर हम रिश्तों को भूल जाएं, तो अंत में केवल पछतावा ही हाथ लगता है।